जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 51 शक्तिपीठों की पौराणिक कथा तथा उनके नामों की जानकारी लेकर आए हैं। पुराणों के अनुसार देवी सती के 100 के विभिन्न अंगों से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। इसके पीछे एक कथा है। कथा के अनुसार देवी सती अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवों को आमंत्रित। उन्होंने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। महादेव के मना करने पर भी देवी सती यज्ञ में भाग लेने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। तब दक्ष ने क्रोध में आकर महादेव को अपशब्द कहे। इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब घटना का पता चला तो वह तांडव करने लगे और प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया। इसके बाद माता सती का पार्थिव शरीर लेकर गोद में उठाकर पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे। तब संपूर्ण पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। दोस्तों, ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों पर फैले हुए हैं। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र है। वहीं देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। आइए जानते हैं कौन से अंग कहाँ गिरे और किस नाम से प्रसिद्ध हुए। पहला है किरीट शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी शिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त हैं। कात्यायनी शक्तिपीठ। वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ, जहाँ सती का केश पास गिरा था। करवीर शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधशीश हैं। यहाँ महालक्ष्मी जी का निज निवास माना जाता है। पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहाँ माता सती का दक्षिण तल्प यानी कनपटी गिरी थी। विशालाक्षी शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है शक्तिपीठ, जहाँ माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। गोदावरी तट शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम गंड यानी बायां कपोल गिरा था। सुचिंद्रम शक्तिपीठ। तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है यह सूची शक्तिपीठ, जहाँ सती के मदांतर से पृष्ठ भाग गिरे थे। पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र हैं। ज्वालामुखी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। अट्ठाहास शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहाँ माता का अधरोष्ट यानी नीचे का होठ गिरा था। जन स्थान शक्तिपीठ। महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है जन स्थान शक्तिपीठ, जहाँ माता की ठुड्डी गिरी थी। कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंठ गिरा था। नंदीपुर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के सैंध्या में स्थित है यह पीठ, जहाँ देवी की देह का कंठहार गिरा था। श्रीशैल शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास ही श्रीशैल का शक्तिपीठ है, जहाँ माता की ग्रीवा गिरी थी। नलहटी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है नलहटी शक्तिपीठ, जहाँ माता की उदर नली गिरी थी। मिथिला शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मनांतर है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था। रत्नावली शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाज पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ, जहाँ माता का दक्षिण स्कंद गिरा था।
अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात गुनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहां माता का उदर गिरा था। जालंधर शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है माता का जालंधर शक्तिपीठ, जहां माता का वाम स्तन गिरा था। रामगिरी शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहां माता का दाहिना स्तन गिरा था। वैद्यनाथ शक्तिपीठ झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित है वैद्यनाथ शक्तिपीठ, जहां माता का हृदय गिरा था। वक्त्रेश्वर शक्तिपीठ, माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के संध्या में स्थित है, यहाँ माता का मन गिरा था। कन्याकुमारी शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। कन्याकाश्रम शक्तिपीठ, जहां माता की पीठ गिरी थी। माँ बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है बहुला शक्तिपीठ, जहां माता का वाम बाहु गिरा था। उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है उज्जैनी हर्ष सिद्ध शक्तिपीठ, जहां माता की कोहनी गिरी थी। मणिवेदिका शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है मणिवेदिका शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां माता की कलाइयां गिरी थी। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ माता के हाथ की अंगुलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। उत्कल शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी याजपुर में माना जाता है, जहाँ माता की नाभि गिरी थी। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंकाल शरीर गिरा था। काल माधव शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। सोन शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर सोन शक्तिपीठ है, यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही सोन तटस्थ शक्तिपीठ है। कामाख्या शक्तिपीठ कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है यह शक्तिपीठ, जहां माता की योनि गिरी थी। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहां माता की वाम जांघ गिरी थी। मगध शक्तिपीठ बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहां माता की दाहिनी जांघ गिरी थी। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहां माता का वाम पाद गिरा था। त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा के राजकिशोर ग्राम में स्थित है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण पाद गिरा था। विभाषा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलोक गांव में स्थित है विभाषा शक्तिपीठ, जहां माता का वाम टखना गिरा था। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपायन सरोवर के पास स्थित है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्रीदेवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ माता के दाहिने चरण गिरे थे। युगाध्या शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के क्षीर ग्राम में स्थित है युगाध्या शक्तिपीठ, यहाँ सती माता के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। विराट अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है वैराट शक्तिपीठ, जहां सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। काली घाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के काली घाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है यह शक्तिपीठ, जहां माता के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़ 4 अन्य उंगलियां गिरी थी। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है मानस शक्तिपीठ, जहां माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है लंका शक्तिपीठ, जहां माता के नुपुर यानी पायल गिरे थे। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है गंडक की शक्तिपीठ, जहां सती माता का दक्षिण कपोल गिरा था। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित है गुहेश्वरी शक्तिपीठ, जहां माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है माता हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां माता का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ, जहां माता की नासिका गिरी थी। करतोया शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में कारतोया नदी के तट पर स्थित है करतोया घाट शक्तिपीठ, जहां माता की वाम तल्प गिरी थी।
चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। चट्टल का भवानी शक्तिपीठ, जहां माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। बांग्लादेश के जैसोर खुलना में स्थित है माता का यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, जहां माता की बाईं हथेली गिरी थी। दोस्तों, यह है माता के 51 शक्तिपीठों के नाम और स्थान। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।